हेलो मित्रों, नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल यानी त्रिकोणमितीय सारणी। बहुत आसान तरीके से, शॉर्ट तरीके से हम सीखेंगे। आपको कौन सी ट्रिक लगानी है सीख रहे हैं। सबसे पहले हमारे को यहाँ पर 0 से लगाकर 4 तक पहले से हमारे को गिनती लिखनी है। संख्या लिखो 1, 2, 3 और 4। अब हमारे को क्या करना है, सबके पट्टे में शेयर कर लो। बहुत आसान तरीका है। वीडियो में एंड तक बने रहे आप। सबके पट्टे में शेयर कर लो। अब रूट लगा लो। लगा दिया, सबके रूट लगा दिया। अब शेयर से हम 0 में भाग देंगे। शेयर का हम 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा। किसी भी संख्या दुनिया में ऐसी कोई, दुनिया में कौन सी भी संख्या से हम 0 से अगर भाग देंगे, 0 में अगर कौन सी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। 0 आ गया रूट, कोई इसका वर्गमूल नहीं होता रूट। अब 1 अपॉन शेयर, 1 अपॉन शेयर रूट 1 अपॉन शेयर। शेयर का वर्गमूल 2 होता है, लिख लो 2, 1 अपॉन 2। 1 का कोई वर्गमूल तो होता है, तो ये रूट है वो हटा दो। यहां पर लिख लो 1 अपॉन 2। अब साइन 2 अपॉन 4 करो। हम ये साइन का मान लिख रहे हैं, ये ट्रिक से, ये ट्रिक है। अब है 2 अपॉन शेयर यानी 2 अपॉन 4 रूट में 2 एकम 2, 2 दूनी शेयर रूट 1 अपॉन 2। 1 का रूट हट गया 1, और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, पूर्ण रूप से 2 का वर्गमूल नहीं आता है, तो हम 2 पर रूट ही रहेगा। तो यहां पर लिख लो 1 अपॉन रूट 2। अब हमारे को करना है, यहां पर लाइन खींच लो, आपको अच्छा नहीं। रूट 3 अपॉन 4 बसा है, रूट 3 अपॉन 4। 3 का भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं आता है, तो 3 पर रहेगा। और शेयर का होता है 2 वर्गमूल, तो यहां पर लिख लो रूट 3 अपॉन 2। अब शेयर का तो 2 ही होता है, कट गए तो आ गया 1। अब हमारे को इसमें कॉस का मान कैसे निकले। आप सोच रहे होंगे कि हम कॉस का मान कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। बहुत आसान तरीका है। अब वीडियो में एंड तक बने रहे। हमारे को यहां से लिखना है, यहां से शुरू करना है, यहां से यहां लिखना है। 1 का लिखना है 0 डिग्री में, और रूट 3 का मान है वो लिखना है 30 डिग्री में, और जो 45 का मान है वो हमारे को लिखना है 45 में, और जो 30 का मान है वो 60 में लिखना है, और जो 0 डिग्री का मान है वो हमारे को लिखना है 90। जैसे देखो 1 रूट 3 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 2, यहां पर सेम ही आएगी, 1/2 और 0। अब 10 का कैसे करेंगे। सेम तो अब ऐसे तो लगेगी नहीं, अब तो ट्रिक लगेगी नहीं, अब और भी ट्रिक लगाएंगे। अब 10 बराबर होता है, फॉर्मूला है 10 बराबर साइन अपॉन कॉस। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। अब हम करेंगे जो साइन का मान है वो मान है, और कॉस का मान हम क्या करेंगे, भाग करेंगे बट्टे में लिख के। देखो 10 साइन का मान लिखो 0 अपॉन 1। अब 1 से हम 0 का भाग देंगे, 1 में हम 0 में हम 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। हाँ 0 आएगा, मैंने बताई कोई भी हम ऐसी संख्या से दे दो, लिख लो 0। अब 1 अपॉन 2 ये लिख रहे हैं हम 1 अपॉन 2 और रूट 3 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 अब लिखना है रूट 3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल। अब बसा है 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। अब बसा है हमारे 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, और ये हो गया कट गया, पीछे आ गया 1, हमारे को लिखो यहाँ पर 1। अब रूट 3 अपॉन, ये लिखो रूट 3 अपॉन 2 बट्टे 1 अपॉन 2। 2 से 2 काट दो, बस है रूट 3 अपॉन 1। तो यहां पर लिख लो रूट 3 अपॉन 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर 0 बट्टा आया 1, अगर हम 0 से 1 में 0 से हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमारे को आएगा अपरिभाषित। देखो तो क्या आएगा, कोई भी आंसर तो नहीं आएगा, तो क्या आ गया आंसर, अपरिभाषित यानी अनंत। अपरिभाषित यानी कोई इसका आंसर वैल्यू है वो नहीं है। जैसे लिख लो यहां पर अपरिभाषित, अनंत भी लिख सकते हो, वैसे ऐसे भी लिख सकते हो।
अब ये संख्या है वो यहां पर लिख लो। अब जैसे यहां का ट्रिक था वो भी यहां पर लिख लो। लिख लिया। अब √3 एक का एक 1/√3 और 0। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करेंगे सेक बराबर होता है 1/cos। सेक कैसे होता है 1/cos। सेक बराबर होता है 1/cos। अब 1/cos कैसे करेंगे हमारे, इसकी भी ट्रिक लगाते हैं हम। अब आप इसका उल्टा करते रहो। cos का है वो जैसे उल्टा करते रहो। एक है इसके नीचे इसके कोई नहीं है तो एक मान लो, सबका मालिक कौन होता है एक। एक का ये उल्टा करेंगे तो एक ही आएगा। यहां पर लिख लो एक और √2 कर लो ऊपर, उल्टा करना है 2 √3। अब है इसका भी उल्टा करो √2। एक लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसका भी उल्टा करो 2। एक लिखना नहीं। अब इसका करेंगे उल्टा। यहां पर क्या है, मान लो 0/1/0। मैंने बताया 0 से हम कोई भी संख्या से भाग देंगे तो अपरिभाषित आएगा, क्योंकि अब क्या भाग देंगे इसमें, तो हम आएगा अपरिभाषित। इसका लिख लो अपरिभाषित अनंत। यहां से अब उल्टा लिख लो अनंत 2/√3। नहीं, यहां से शुरू करो 2 √2। ये संख्या यहां पर लिखो 2/√3 और 1। लाइन खींच लेते हैं, आपको अच्छे से दिखे, स्पष्ट दिखे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो दिखने में। आई होप आप समझ गए होंगे। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सेंड करें। ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया आपको।